हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एलिप्स, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज 11.3 है उसमें सारे क्वेश्चन एलिप्स पर ही बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम उसको समझेंगे कि एक्चुअल में एलिप्स क्या होता है। इसमें कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सभी को देखेंगे समझेंगे तभी जाके हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो जो पिछली दो एक्सरसाइज थी, पहली एक्सरसाइज में सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन थे, दूसरी एक्सरसाइज जो थी वो पूरी पैराबोला की थी। ठीक है, तो पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो ऊपर आपको चैप्टर 11 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप चैप्टर 11 के जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं सभी के वीडियो आपको एक लिंक के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एलिप्स की जो डेफिनेशन है वो आपको दी हुई है, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो जैसा कि आपने सर्कल की डेफिनेशन में भी देखा, पैराबोला की डेफिनेशन में भी देखा और एलिप्स की डेफिनेशन में भी आप देख रहे हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल की बात करें तो सर्कल में क्या बोला जा रहा था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर्कल में हमने देखा था कि फिक्स्ड पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे, यानी कि ये डिस्टेंस भी वही है, ये डिस्टेंस भी वही है, ये डिस्टेंस भी, जितने भी पॉइंट हैं सभी इससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो उन सभी पॉइंट्स का जो सेट रहेगा वो रहेगा सर्कल। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट था जो था आपका सेंटर। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा पैराबोला। तो पैराबोला में मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई है, पूरी कोशिश करिए कि आपको समझ में आ सके। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई वहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट था, एक हमारी फिक्स्ड लाइन थी। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट था फोकस, फिक्स्ड लाइन थी हमारी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो रहेगी वही यहां से लेके यहां तक की रहेगी, एक पॉइंट हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है तो ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उन सभी का सेट रहेगा आपका पैराबोला। इसी तरीके से यहां पर हमको बोला जा रहा है, इसको मैं हटा देती हूं। इसी तरीके से यहां पर बोला जा रहा है एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये भी कुछ पॉइंट्स का सेट है, लेकिन कैसे पॉइंट्स ये हम यहां पर देखेंगे। द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। बात आई समझ में? सिर के ऊपर से गई? चलो समझते हैं। देखो यहां पर ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। मतलब यहां पर दो फिक्स्ड पॉइंट की बात हो रही है, तो हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, ये दूसरा ले लिया। ठीक है, और यहां पर जो आपके फिक्स्ड पॉइंट रहेंगे, जैसे कि हमने पैराबोला में देखा था फिक्स्ड पॉइंट था फोकस, यहां पर भी ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट जो है ये भी फोकस हैं अलग अलग। ऑब्वियसली दोनों फिक्स्ड हैं तो एक हो जाएगा हमारा F1, दूसरा हो जाएगा F2, और एक होता है तो हम फोकस बोल लेते हैं, यहाँ पर दो हैं इसलिए फोकाई बोलेंगे इसको। ठीक है तो फोकाई, फोसाई, अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, बट हम यहाँ पर फोकाई ही देखेंगे। बाकी अगर आपको फोसाई अच्छा लगता है तो आप उससे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो देखो अब ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट हैं, आगे बोला जा रहा है द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स से, इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया P1, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस इससे है और इससे है, इसका सम। एक बार समझे, एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स कैसे होंगे, पहला पॉइंट तो हमने P1 लिया है, इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे। तो हमने अभी एक पॉइंट ले लिया P1 इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, यानी जिस पॉइंट की डिस्टेंस का सम। अब ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो भी है उन दोनों डिस्टेंस का सम। मतलब कि P1 F1 प्लस P1 F2। समझ में आ गई बात? तो an ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed point। यानी कि दोनों फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट की जो भी डिस्टेंस है उन दोनों डिस्टेंसेस का सम।
इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट, यानी कि ये जो वैल्यू रहेगी ये कांस्टेंट रहेगी, ऐसे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे। अब एक पॉइंट है, इसी तरह का मान लो कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, तो इससे और इससे भी वही डिस्टेंस होनी चाहिए जो ये है, यानी कि इक्वल टू, ये पॉइंट हम ले लेते हैं P2, तो P2 F1 P2 F2। इसी तरीके से वैसे इन दोनों के बीच में भी कई सारे पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन समझाने के लिए हम कुछ दूरी पर पॉइंट्स ले रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है P3, ठीक है। तो अगर ये एक एलिप्स फॉर्म कर रहा है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, इस पॉइंट की F1 से डिस्टेंस प्लस इस पॉइंट की F2 से डिस्टेंस वही होगी जो इन दोनों की है, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख देती हूं, सो P3F1 P3F2, सो P3F1 प्लस P3F2, यानी इस तरह के जितने भी पॉइंट्स रहेंगे उन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एलिप्स मिलेगा। इस तरह के पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स की डिस्टेंस पहले फोकस दूसरे फोकस से जो भी है उन दोनों का सम, दोनों डिस्टेंस का सम जो है वो कांस्टेंट रहे। समझ में आ गई बात? कांस्टेंट इन द सेंस कि मान लीजिए ये वैल्यू 2 आ रही है तो ये भी 2 रहेगी, ये भी 2 रहेगी। कांस्टेंट का मतलब ये है यहाँ पर। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इस तरह से जब हम कई सारे से, इनके बीच में भी कई सारे पॉइंट्स होंगे, हमने उनको नहीं लिया, तो इस तरह के जो पॉइंट्स रहते हैं उन सभी पॉइंट्स का जो सेट होता है वो होता है आपका एलिप्स। अब एलिप्स आपका इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। हो सकता है मेरा एलिप्स थोड़ा सा गड़बड़ बन जाए, ठीक है। सो इस तरह से इसकी डेफिनेशन में बोला जा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर जिन लोगों को समझ में आ गया ऑब्वियसली वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, जिनको नहीं आया है वो यहाँ पर एक बार और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से जो वर्ड्स हैं वो ये बोले जा रहे हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो आपके फोकस है दोनों, ठीक है। अब एक फोकस तो है नहीं, दो है, इसलिए इन दोनों को हम एक साथ बोलेंगे फोका है। क्लियर? सो ये दोनों जो हैं ये दोनों फोकस हैं, ये पहला फोकस है, ये दूसरा फोकस है, दोनों फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का सेट, उन सभी पॉइंट्स का सेट, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, जिन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो टू फिक्स्ड पॉइंट्स से इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इस पॉइंट की इन दोनों से डिस्टेंसेस का सम जो भी है वही सेम वैल्यू आएगी इस पॉइंट से इन दोनों डिस्टेंसेस की सम। समझ में आ गई बात? ये जो पॉइंट है अगर ये इस एलिप्स पे आ रहा है मतलब इस पॉइंट की इन दोनों से जो डिस्टेंस है P1 F1 P1 F2, दोनों को प्लस करते हैं तो वही वैल्यू आपको मिलनी चाहिए P2 F1 प्लस P2 F2। सेम वही डिस्टेंस रहेगी आपकी, आई मीन वही वैल्यू रहेगी P3 F1 प्लस P3 F2। इस तरह के जो भी सारे पॉइंट्स रहेंगे, वो जो सारे पॉइंट्स रहेंगे उन सभी पॉइंट्स का सेट रहेगा आपका एलिप्स। ठीक है, समझ में आ गई बात? और आगे ये भी बोला जा रहा है द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकाई ऑफ द एलिप्स, यानी कि ये दोनों फोकस है, फिक्स्ड पॉइंट है मेन, ठीक है। तो ये दोनों को हम कहते हैं फोकाई, प्लूरल ऑफ फोकस। जिस तरह से आपकी रेडियस अगर एक है, ठीक है, तो रेडियस बोलते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा रेडियस आ जाती है क्वेश्चन में तो रेडियाई बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो समझ में आ गई बात? ये है आपकी डेफिनेशन और इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ और चीजें हैं इससे रिलेटेड, वो भी हम देखेंगे। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, बाकी नोट करने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पूरी जो डेफिनेशन है ये सारी चीजें आपको बुक में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा रही हूँ, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने एलिप्स की डेफिनेशन देख ली, समझ लिया कि एक्चुअल में एलिप्स होता क्या है। अब उससे कुछ जुड़ी चीज़ें हैं जो कि आपके काम में भी आने वाली हैं और इनको समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एलिप्स है उसका सेंटर क्या होता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो एलिप्स है उसके दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, फोकस 1 फोकस 2, दो फोकस होते हैं एलिप्स में। तो फोकस, तो इन दोनों फोकस को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों को ज्वाइन करने पे हमको एक लाइन सेगमेंट मिल रहा है, और इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है वही होता है आपका सेंटर ऑफ द एलिप्स। समझ में आ गई बात? सेंटर ऑफ एलिप्स क्या होता है?
इन दोनों फोकस को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने पे हमको मिलता है, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट हमको मिलता है, उस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका सेंटर ऑफ द एलिप्स, पहली चीज। दूसरी चीज मेजर एक्सिस। अब जैसे कि आपने जो पैराबोला है उसमें देखा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग है या फिर वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसमें जो है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है। तो अब ऑब्वियसली इस तरह से आपका एक्स एक्सिस होता है, इस तरह से आपका वाई एक्सिस होता है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपका जो एलिप्स है वो इस तरह से बन रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों फोकस जो हैं वो अलोंग एक्स एक्सिस है। जब दोनों फोकस जिस भी एक्सिस के अलोंग होते हैं वही एक्सिस होता है आपका मेजर एक्सिस। और वैसे भी आप देख पा रहे हैं इस तरह से बन रहा है, तो आपका ऐसे में जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ी है, तो ये हो गया मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस क्या होता है? माइनर एक्सिस वो होता है जो सेंटर से पास होता है, सेंटर ऑफ द एलिप्स, ठीक है ना। तो एलिप्स के सेंटर से पास होता है और मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, वो होता है आपका माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस समझ में आ गया। अगर इस तरह से मान लो आपका एलिप्स बना हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके जो भी फोकस होंगे वो वाई एक्सिस पर होंगे। ये पहला फोकस, ये दूसरा फोकस, ठीक। देखो ऐसा फिगर बन रहा है, तब आप देख रहे हैं कि जो दोनों फोकस रहेंगे वो एक्स एक्सिस पर हैं, मतलब मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। इस कंडीशन में देखें तो आपके दोनों फोकस जो है वो वाई एक्सिस पर हैं, तो मेजर एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा वाई एक्सिस। समझ में आ गई? मेजर एक्सिस समझ में आ गया तो माइनर एक्सिस तो आपको पता चल ही जाएगा कि अगर मेजर एक्सिस यहाँ वाई है तो माइनर एक्सिस ऑब्वियसली एक्स होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मेजर एक्सिस क्या होता है कि भाई जो दोनों फोकस हैं जिस भी एक्सिस पर लाए करेंगे, ठीक है, वही एक्सिस रहेगा मेजर एक्सिस। तो इस कंडीशन में मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, इस कंडीशन में मेजर एक्सिस है वाई एक्सिस। क्लियर? ठीक है। और माइनर एक्सिस तो आपको समझ में आ ही गया कि माइनर एक्सिस क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट है ये, और यही मिड पॉइंट होता है एलिप्स का सेंटर। तो माइनर एक्सिस क्या होता है? जो आपके सेंटर से पास होकर जाता है और मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्टेक्स ऑफ एलिप्स। तो वर्टेक्स ऑफ एलिप्स क्या होते हैं? वो भी मेजर एक्सिस पर ही होता है। जो भी आपका मेजर एक्सिस रहेगा तो एलिप्स के ये जो दोनों एंड हैं, यहां पर देखो, तो ये जो दोनों एंड होते हैं आपके मेजर एक्सिस के, मेजर एक्सिस कहां से कहां तक होता है? जहां तक आपका ये एलिप्स होता है, तो यहां तक आपका ये मेजर एक्सिस रहेगा। तो मेजर एक्सिस के ये जो दोनों एंड रहते हैं, इस कंडीशन में ये आपका एक एंड है और ये आपका बी, तो ये दोनों एंड आपके कहलाएंगे इस एलिप्स के वर्टेक्स। इस कंडीशन में मेजर एक्सिस आपका ये है वाई, तो यहां से लेके यहां तक आपका मेजर एक्सिस रहेगा। तो मेजर एक्सिस का एक ये एंड है, एक ये एंड है, तो ये जो दोनों एंड है, इन दोनों एंड को हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ एलिप्स। समझ में आ गई बात क्लियरली? बाकी रही बात इनकी डेफिनेशन की, तो वो तो आपको बुक में भी मिल जाएगी, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज मुझे समझानी थी, मैंने आपको समझा दिया। सेंटर ऑफ द एलिप्स, भाई दोनों फोकस को आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद एक लाइन सेगमेंट आपको मिल जाएगा। ये जो लाइन सेगमेंट रहेगा, लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट रहेगा वो मिड पॉइंट रहेगा एलिप्स का सेंटर। मेजर एक्सिस, दोनों फोकस जिस भी एक्सिस पर रहेंगे वो मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस क्या होता है? जो सेंटर से पास होता है और मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? वर्टेक्स भी मेजर एक्सिस पर ही डिपेंड करते हैं। मेजर एक्सिस के जो दोनों एंड रहेंगे वो रहेंगे आपके वर्टेक्स ऑफ एलिप्स। क्लियर? ठीक। तो चलो इन दोनों, इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा मैं लिख देती हूँ।
ठीक है। सो अगर आपको इसको नोट करना है तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़, सेंटर ऑफ द एलिप्स, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, जॉइनिंग द फोकाई, यानी कि हमारा जो एलिप्स होता है उसके जो दो फोकस होते हैं, इन दोनों फोकस को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट मिलता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो होता है हमारा सेंटर ऑफ द एलिप्स। ठीक, इसके बाद मेजर एक्सिस, तो इन दोनों फोकस से जो पास होने वाला लाइन सेगमेंट होता है वो होता है आपका मेजर एक्सिस। ठीक है, इसके बाद माइनर एक्सिस, तो सेंटर से पास होता है और मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स, तो जो मेजर एक्सिस है उसके जो दो एंड पॉइंट होते हैं वो होते हैं वर्टेक्स। ठीक है, क्लियर। सो नोट करना है तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर ये फिगर हमने दोबारा बनाया है, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको समझना है। सो यहाँ पर अब आगे हम बढ़ते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन करेंगे आप तो किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सारी चीज़ें हमने समझी हैं उन सभी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो किस तरह से हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया है अभी, इसलिए मेजर एक्सिस है आपका एक्स। अगर इसी फिगर को आप कुछ इस तरह से बनाते तो आपका मेजर एक्सिस जो रहेगा वो रहेगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो इससे समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ, माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ, इसके बाद ये जो आपके फोकस हैं, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों फोकस के अगर कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अगर वर्टेक्स देखें तो ये आपका वर्टेक्स है और ये आपका वर्टेक्स है, क्योंकि मेजर एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मेजर एक्सिस के दोनों जो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, वही हमारे होते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमने यहाँ ले लिया P और यहाँ ले लिया Q, तो इनके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज मेजर एक्सिस क्या होता है, जो कि दोनों फोकस से पास होता है। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में दोनों फोकस से पास होगा तो मेजर एक्सिस रहेगा y, यहां पर मेजर एक्सिस है x एक्सिस। चलो, सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सो जैसा कि जो हमने पैराबोला पढ़ा था तब हमने जो डिस्टेंस है वो क्या सपोज करी थी, यहां से लेके यहां तक हम a डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक भी a। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर आप लिखेंगे तो वो पॉजिटिव में ही रहेगी, लेकिन जब किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो जरूर हम ये देखते हैं कि भाई अगर नेगेटिव x में है या नेगेटिव y में है तो कोऑर्डिनेट में हम नेगेटिव साइन लेते हैं, बट अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो अब ध्यान से समझें कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस a है, यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस है a, या फिर इसको मैं यहां ना बना के बाहर ही बनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो लिया है ना, ये इतनी डिस्टेंस यही ली है यहाँ से। ठीक, तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आपकी a, ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेके a, तो a प्लस a, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका मेजर एक्सिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, p से लेके q तक पूरा मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस जो है वो p से लेके q तक, मतलब जो मेजर एक्सिस की लेंथ रहेगी वो रहेगी 2a। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और a जो रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा, हमेशा मेजर एक्सिस से। ठीक है, अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे कि a ही क्यों लिया, तो भाई अगर आपको b लेना है b लो, c लेना है c लो, जो लेना है लो, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके फॉर्मूले फिर आगे, स्टार्टिंग में आपने जो सपोज कर लिया आगे जाके फॉर्मूले भी वैसे ही लगेंगे। इसीलिए हम कुछ चीजों को फिक्स कर लेते हैं कि भाई अगर मेजर एक्सिस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम a का ही यूज करेंगे, माइनर एक्सिस अगर हम लेकर चल रहे हैं तो हम b का ही यूज करेंगे,
और अगर फोकस की बात करें कि इन दोनों जो फोकस हैं इनके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसको हम सी लेकर चलेंगे, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करें, फॉर्मूले अप्लाई करें तो हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ए ही लेना है, बी ही लेना है, सी ही लेना है, ऐसा क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सपोज करके चले हैं कि ये डिस्टेंस पूरी ए है, ये डिस्टेंस पूरी ए है, तो ये मेजर एक्सिस है, तो ए प्लस ए ये हो गया 2a। और अगर मेजर एक्सिस पूरे की बात करें, अगर सेमी मेजर एक्सिस में क्या हो जाएगा ए, क्योंकि वैसे भी ये आधा तो सेमी होता है ना, सर्कल का हाफ सेमी सर्कल। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा एलिप्स है उस एलिप्स में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ये आपका मेजर एक्सिस की लेंथ है। ठीक है, लेकिन अगर सेमी की बात करें तो ऑब्वियसली ये इतना पार्ट तो ए ही है ना, तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी ए। ठीक, तो यहाँ पर वो चीज भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस यहाँ पर ए है, ये सेमी ए है, तो सेमी प्लस सेमी ऑब्वियसली आधा प्लस आधा कंप्लीट फुल हो जाएगा, तो ए प्लस ए 2a, तो मेजर एक्सिस 2a और सेमी मेजर एक्सिस a लेंथ। अब हम बात करते हैं हमारे माइनर एक्सिस की। ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये हमारा माइनर एक्सिस है, देखो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे कि मेजर एक्सिस के ये जो दोनों एंड हैं ये हमारे होते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो इन दोनों के जो एंड हैं इनके कोऑर्डिनेट्स भी तो हमसे पूछे जा सकते हैं ना, कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करिए। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एलिप्स में अगर हमसे पूछा जाता है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स मतलब मेजर एक्सिस के एंड ही हमको लेना है, माइनर एक्सिस के नहीं लेना है। अगर आपको ये बोला जाता है कि माइनर एक्सिस के जो दोनों एंड हैं उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए, तब आपको दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट वर्टेक्स बोला जाता है मतलब मेजर जो एक्सिस है आपका उसके ही दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। ठीक, खैर ये चीज भी हम देखेंगे। अभी देखो माइनर एक्सिस की बात करते हैं, तो ये जो माइनर एक्सिस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये रहेगी 2b। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b, और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या रहेगी b। पूरा नहीं लिखा है, आपको पूरा लिखना है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस b। ठीक है, ऑब्वियसली हाफ ही होगा ना। देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है ये यहां से लेके यहां तक की ये b है, उसी तरीके से यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस b है, तो b प्लस b 2b पूरे कंप्लीट की। और अगर सेमी की बात करें तो b रहेगी। ठीक, तो ये मैं यहां पर लिख रही हूँ ना, क्योंकि अंदर पूरा हौच पौच हो जाएगा, तो ये इतना b और इतना b प्लस b 2b। बाकी ये तो हमारा सेंटर है ओरिजिन पर। ठीक, सो देखो इतनी बात आ गई समझ में। अब क्या है, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो हम सपोज करते हैं कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस c है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस c है, मतलब यहां सेंटर से इस फोकस की डिस्टेंस, सेंटर से इस फोकस की डिस्टेंस c और c, तो c प्लस c 2c। ठीक है, और अगर हम इतने यहां तक सिर्फ बात करें कि सिर्फ एक ही फोकस थे तो ऑब्वियसली c ही रहेगी। ठीक, समझ में आ गई बात, तो इसको मैं हटा देती हूँ। और अगर लगता है तो इसको मैं यहां से यहां तक बना देती हूँ, देखो। ठीक, ये ठीक, ये इतनी सी c प्लस c 2c। तो समझ में आ गई बात कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि मेजर एक्सिस की लेंथ, तो 2a, जो भी a की वैल्यू आएगी आपकी
बस ए की वैल्यू के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेजर एक्सिस की लेंथ मिल जाएगी। बी का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, माइनर एक्सिस की लेंथ मिल जाएगी। और सी की वैल्यू के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दोनों जो फोकस हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोका, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमको बोला जाता है कि ये जो दोनों वर्टेक्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स और दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, तो यहाँ पर हमारे जो वर्टेक्स हैं वो है P और Q। और हमेशा आप एलिप्स में देखें, अभी हमको सिर्फ यही बोला गया कि वर्टेक्स क्या होते हैं, तो जो मेजर एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस के जो दोनों एंड होते हैं वही हमारा वर्टेक्स बोला गया है। यहाँ पर माइनर एक्सिस के एंड के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स बोलेंगे तो मेजर एक्सिस के दोनों एंड P और Q, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ऑब्वियसली देखें, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, और यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये है A। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका एक्स तो कुछ ना कुछ रहता है, बट वाई 0 रहता है। तो A,0। रीजन क्या है आपको पता है ना, ये डिस्टेंस पूरी इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक ये A ही तो है ना, तो x तो है A, बट y क्या रहेगा 0, क्योंकि x एक्सिस पर है। अब हम P के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स A0। अब P के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से इस तरफ देखें तो x एक्सिस जो है वो नेगेटिव x है। ठीक है, डिस्टेंस तो a ही है, डिस्टेंस को हम a ही लेंगे, बट जब कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाते। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस है a, बट p के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका जो x है वो हो जाएगा -a,0। ठीक है, तो अगर वर्टिसेस जो होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने होते हैं तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे a,0, और इसके हो जाएंगे माइनस, इधर नहीं लिखती, इधर ही लिख दिया मैंने ना। ठीक, तो A,0 और P के रहेंगे -a,0। क्लियर। अब अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई जो माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस के जो दोनों एंड है वो तो वर्टेक्स है, लेकिन माइनर एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस के जो दोनों एंड हैं इनके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करिए। तो इसका हम सपोज कर लेते हैं A, और ये जो पॉइंट है इसको सपोज कर लेते हैं B। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड ऑफ माइनर एक्सिस। जो हमारा माइनर एक्सिस है ना, इसके दोनों एंड हैं A और B, तो A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट। तो ऑब्वियसली अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका माइनर एक्सिस है ये Y एक्सिस पर है, मतलब इसका x तो दोनों जगह 0 रहेगा, y कुछ ना कुछ रहेगा। तो जैसा कि हमको पता है कि ये इतनी डिस्टेंस है b, ठीक है, इतनी डिस्टेंस है b, तो ऊपर साइड में पॉजिटिव है, मतलब a के कोऑर्डिनेट रहेंगे 0, पॉजिटिव b, और इधर देखें b, तो ये y का नेगेटिव साइड है, तो -b। क्लियर। ठीक है, अब फोकस की बात करते हैं, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने ये देखी, दूसरी चीज ये देखी, इसके बाद तीसरी चीज ये देखी, फोर्थ ये देखा, और फिफ्थ ये देखा। अब नेक्स्ट चीज, ये दोनों फोकस हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स, तो F1 की बात करते हैं और F2 की बात करते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो फोकस को अगर आप देखें, ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी है, ये इतनी C, इतनी डिस्टेंस भी C, लेकिन क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव है, मतलब C,0, तो F2 की बात करते हैं C,0, क्योंकि F2 जो है वो पॉजिटिव साइड में, F1 जो है नेगेटिव साइड में, इसलिए -C,0, और क्योंकि x एक्सिस पर है इसीलिए। ठीक है, इसका उल्टा रहेगा, अगर y एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस होता है तो क्या हो जाएगा, यही का यही उल्टा हो जाएगा। अभी हमारा मेजर एक्सिस x एक्सिस है, अगर हमारा मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा तब ये हो जाएगा 0, -C, यहां पर 0, C, अगर मेजर एक्सिस y रहेगा तब। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हम चीजें भी समझते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा अभी मेजर एक्सिस x एक्सिस था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सारी चीजें देखी। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स की बात करें, तो अगर ये सारी चीजें अलोंग y एक्सिस हो जाएंगी तो ये भी चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे
ये है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अलोंग रहेंगे तो ये हो जाएंगे 0, -a और 0, a, उल्टा हो जाएगा सारा, ठीक है ना, अगर अलोंग वाई एक्सिस रहते हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए समझा दी क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सभी काम में आने वाली हैं। तो समझ में आ गई बात, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस की पूरी जो टोटल लेंथ है वो 2a रहेगी, माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ 2b रहेगी और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c रहेगी। बाकी ये चीज़ें तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं जब क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2a होती है और सेमी मेजर मतलब a, ठीक है। सेमी माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ कितनी होती है 2b और अगर सेमी बोल रहे हैं मतलब उसका हाफ तो b, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस मतलब c, यानी कि a, b और c के बीच में रिलेशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन रहेंगे वो आपके ए, बी और सी की वैल्यू पर ही डिपेंड करेंगे। तो ए क्या है हमारा सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है हमारा सेमी माइनर एक्सिस और सी क्या है हमारा सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो यही हमने सपोज करा है और उसी के हिसाब से हम सारे फॉर्मूले करेंगे, उसी के हिसाब से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये होता है आपका सो ये रहेगा आपका रिलेशन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ठीक। तो ये है आपका रिलेशन। अब इसमें भी दो चीजें बनती हैं। अगर आपकी C की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अब आप देखें अगर इसमें ये जो रिलेशन है किसका A, B और C का, अब A अगर मैं बोलती हूँ तो आप समझ जाइएगा A मतलब सेमी मेजर एक्सिस, B सेमी माइनर एक्सिस, C डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो अगर C की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ पर अगर आप पुटअप करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस C के प्लेस पर 0, 0 का स्क्वायर 0 मतलब a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें तो हमने देखा अभी क्या चीज़ कि हमारा इस तरह का एलिप्स है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी होती है a, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी b होती है, टोटल पूरी 2b होती है, ये पूरी 2b बट इतनी b, ये पूरी 2b 2a बट इतनी a, और c की बात करें तो ये हमारा फोकस यहाँ पर है, एक फोकस यहाँ पर है, तो इस तरफ की बात करें तो इस तरफ कर लेते हैं और ये इतनी जो वैल्यू है ये हमारी c है, ये पूरी a है, ये इतनी b है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर c 0 हो जाता है तो ये आ जाएगा मतलब a इक्वल टू बी, और a इक्वल टू बी का मतलब आपका जो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल हो गए तो ये किस कंडीशन में होता है, हमने देखा है सेंटर से यहाँ तक का कोई पॉइंट है और सेंटर से यहाँ कोई पॉइंट है, अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों है रेडियस किसी एक सर्कल की। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां पर a इक्वल टू बी आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर c की वैल्यू 0 होती है उस कंडीशन में ये जो भी हमारा एलिप्स रहेगा ये बन जाएगा हमारा सर्कल, क्योंकि अगर a और b इक्वल हो जाते हैं तो a क्या है आपका सेमी मेजर एक्सिस, b है सेमी माइनर एक्सिस, और जब ये दोनों अगर इक्वल आ गए हैं मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और जब ये दोनों डिस्टेंस सेम होती हैं सेंटर से,
क्योंकि सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस b है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, और जब ये दोनों इक्वल है तो ये किस कंडीशन में हो सकते हैं, उसी कंडीशन में कि अगर ये सर्कल हो तब। ठीक है, तो अगर c 0 रहता है तो इस कंडीशन में जो भी हमारा एलिप्स रहेगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चलो, बात समझ में आ गई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है, व्हेन c इक्वल टू a, यानी जो c की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, a के। तो यहाँ पर पुटअप करते हैं तो देखो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या पुटअप कर रहे हैं हम, a, तो a स्क्वायर। ठीक, यहां से अब आप देखें तो ये a स्क्वायर प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से आप देखें a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होके 0, मतलब b स्क्वायर की वैल्यू 0, ओवरऑल b आ गया 0। अब b 0 अगर आ गया तो अब आप देखें अगर ये b यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, अगर ये b 0 आ गया मतलब यहाँ आ जाएगा ये, और जब ये यहाँ आ जाएगा मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ये इस तरह से चली जाएगी यहाँ। जब ये लेंथ ही नहीं रहेगी तो ये एलिप्स ऐसा बनेगा ही नहीं, ये पूरी जो चीज़ है ये इस तरह से आपकी बैठ जाएगी। अगर इस b की बात करें तो इस कंडीशन में अगर b हमारा 0 हो जाता है, यहां पर समझा देती हूं, इस तरह से आपका क्या है, सेमी सॉरी एलिप्स है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी b होती है। ठीक, अब ये डिस्टेंस आपकी b मतलब कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, लेकिन यही वैल्यू अगर चली जाती है तो जब इसका ये ही नहीं रहेगा, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से कोई चीज रखी हुई है, जब मैं इसको ही हटा दूंगी, जब मैं इसको ही हटा दूंगी तो ये तो नीचे गिर जाएगा ना। इसी तरीके से अगर हम इसको हटा देंगे तो ये भी तो नीचे गिर जाएगा, और ये नीचे गिरेगा मतलब इसके ऊपर आ जाएगा ये, इस तरह से। यहां से भी अगर b कम हो जाता तो ये भी हटके इस तरह से आ जाएगा, तो ये क्या रह गया, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? मतलब एलिप्स को हाइट ही नहीं मिल रही, जब हाइट ही नहीं मिल रही तो ऑब्वियसली वो कहाँ आ जाएगा, इस तरह से गिर जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन गई हमारी, एक लाइन सेगमेंट। तो अगर c की वैल्यू 0 होती है उस कंडीशन में जो भी एलिप्स रहेगा वो सर्कल के फॉर्म में रहेगा, और अगर c की वैल्यू जो है a के इक्वल रहती है इस कंडीशन में हमारा जो भी एलिप्स रहेगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, एक लाइन सेगमेंट के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस कंडीशन में हमारा जो एलिप्स रहेगा वो सर्कल में बन जाएगा, और इस कंडीशन में जब c इक्वल टू रहेगा तो हमारा एलिप्स जो है वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर, बात आ गई समझ में? तो नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, ये मेन रिलेशन है आपका ए बी और सी में। ठीक, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है वो है एक्सेंट्रिसिटी। सो ये क्या होता है, सो रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। एलिप्स का सेंटर है ये, सेंटर से किसी भी एक फोकस की डिस्टेंस, ये फोकस ले लो या ये ले लो, ठीक है, ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। ठीक है, तो सेंटर से किसी भी फोकस की डिस्टेंस और सेंटर से जो आपका मेजर एक्सिस है या फिर दोनों में से जो भी वर्टेक्स है एक आपका, उसकी डिस्टेंस का रेशियो जो होता है वो होता है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं। तो एक बार और मैं आपको बता देती हूं, इस तरह से ये आपके फोकस हैं, तो सेंटर से एक फोकस की डिस्टेंस मतलब ये, इसका किसके साथ रेशियो, सेंटर से किसी भी एक वर्टेक्स, आप ये वर्टेक्स ले लो चाहे ये वर्टेक्स ले लो, जो वर्टेक्स है उसकी डिस्टेंस का रेशियो। सो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस सी होती है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ए होती है।
ठीक है। सो इन दोनों का रेशियो जो है वो होता है एक्सेंट्रिसिटी। इसको और आगे सॉल्व करके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक चीज का आप ध्यान दें, सी और ए में से बड़ा कौन है? ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन सी। भाई ये डिस्टेंस बड़ी है कि ये बड़ी? ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन सी। और आप देख पा रहे हैं कि सी में हम ए से डिवाइड अगर करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। सिंपल सी चीज है कि ए बड़ा है सी छोटा है, मतलब मान लीजिए कि ए जो है, ए है आपका 2 और सी है आपका 1, तो 1/2 मतलब हाफ, हाफ मतलब डेसिमल में लिखेंगे तो 0.5, तो 1 से छोटी वैल्यू है। तो C अपॉन ए आप जब भी फाइंड करेंगे तो ये जो वैल्यू रहेगी ये आपकी 1 से छोटी रहेगी। सो दिस इज लेस देन 1। ये कैसे आया ये मैंने आपको समझाया कि ऑब्वियसली A जो है यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं ये बड़ा है, C छोटा है। और छोटे नंबर में जब आप बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली वो जो वैल्यू रहती है वो 1 से छोटी ही आती है। ठीक, तो एक एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया। इसीलिए ये तो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है हमारा मेन, ठीक है। और जो एक्सेंट्रिसिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी आपकी। क्लियर? अब है मेन चीज, हमारे जो एलिप्स हैं, स्टैंडर्ड एलिप्स की बात कर रही हूँ। एलिप्स तो वैसे तो कई सारे होते हैं बट अभी हम स्टैंडर्ड एलिप्स पढ़ रहे हैं। तो एक तो इस तरह से बनेगा आपका, एक इस तरह से भी बन सकता है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन दोनों की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो देखेंगे क्योंकि उन्हीं से आप करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी हो गई है, इसको आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन देख रहे हैं एलिप्स की। अब इससे कुछ और चीज़ें हम यहीं के यहीं समझ लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें, पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जो फोकस आपके रहेंगे दोनों फोकस आपके मेजर एक्सिस पर ही रहेंगे। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो फोकस जो है आपके देखें मेजर एक्सिस पर ही रहेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि मेजर एक्सिस वही है जो कि दोनों फोकस से पास होके जा रहा है। ठीक है, और मेजर एक्सिस की आप टोटल डिस्टेंस तो 2a है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो रहती है ये a, ये इतनी a, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक b, यहाँ से यहाँ तक b, और टोटल है 2b। ठीक है, अब एक चीज आप देखें, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो मेजर एक्सिस है वो है अलोंग एक्स एक्सिस, और इक्वेशन को भी आप समझें कि अलोंग एक्स एक्सिस मतलब x के अपॉन में क्या आ रहा है a। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तब आप कैसे पहचानेंगे किसी भी इक्वेशन को कि उसमें आपका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि मेजर एक्सिस क्या है माइनर एक्सिस क्या है तब तक आपको ऑब्वियसली ए और बी की वैल्यू नहीं मिलेगी, और जब तक ए और बी की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व होना ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन जो है उसमें ए और बी है। x के यहाँ पर डिनोमिनेटर में a है, यहाँ पर y के डिनोमिनेटर में b है। तो सिंपल सी आप चीज समझिए कि अगर जिस भी एक्सिस के अलोंग आपका मेजर एक्सिस है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है a, और देखें आप ये जो डिस्टेंस है ये बड़ी है, ऑब्वियसली 2a जो है ये 2b से तो बड़ा होगा ना। यहाँ पर आप देखें तो 2a इज ग्रेटर देन 2b, ओवरऑल कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन b। मतलब अगर जिस भी नंबर का आप चाहे x की बात करें या फिर y की बात करें, दोनों में से
जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यहाँ तो ए और बी है, क्वेश्चन करेंगे तब तो नंबर रहेगा ना, तो नंबर तो आप देख ही सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो ए और बी में से जो भी नंबर बड़ा रहेगा, मेजर एक्सिस जो रहेगा वो उसी के अलोंग रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग है, इसीलिए एक्स के डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं ए। ठीक, अब एक और देख लेते हैं जो दूसरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप देखें ऑब्वियसली आपका मेजर एक्सिस क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि बड़ा तो यही है ना, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। क्लियर? सो मेजर यानी बड़ा, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बड़ी है, मतलब ये हो जाएगा आपका 2a टोटल, यहां से लेके यहां तक। ठीक, और माइनर एक्सिस क्या रहेगा आपका, ये इतना 2b। तो ये चीज फिक्स रखना है आपको कि मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस 2b। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर इसके लिए जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी, अब यहां पर इससे आपको क्लियर होगा। अब आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक, तो मेजर एक्सिस के लिए जो हम वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, टोटल डिस्टेंस तो 2a है, लेकिन अगर सेमी की बात करें तो यहाँ पर a और b ले रहे हैं, तो यहाँ पर y के डिनोमिनेटर में आएगा a स्क्वायर, x के डिनोमिनेटर में आएगा b स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्लियरली कि भाई जिसके भी अलोंग आपका मेजर एक्सिस रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर y एक्सिस है तो y के डिनोमिनेटर में हमने a लिया है। और अगर सिंपल तरीके से समझना चाहें तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो या तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दोनों में से जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो जो रहेगा वो रहेगा आपका मेजर एक्सिस। दोनों डिनोमिनेटर जो वैल्यू रहेंगी आपकी एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर या फिर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा होगा वो रहेगा आपका मेजर एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर कुछ एक दो चीजें हैं। पहली चीज मेजर एक्सिस जो रहेगा, जो फोकस रहेंगे वो दोनों मेजर एक्सिस पर रहेंगे। दूसरी चीज कि ये आपका पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स का, ये दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स का। दोनों में से मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ एक्स में आपका मेजर एक्सिस था, मतलब बड़ी वैल्यू a, तो x के अपॉन में a आया। यहाँ पर जो a है मतलब मेजर एक्सिस है y के अपॉन में, मतलब y के अपॉन में a लिया हमने। ठीक है, तो ये दोनों मेन इक्वेशन है, इनसे ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे। इसके बाद a, b और c में जो रिलेशन है a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके काम आएगा कि मान लीजिए a और b की वैल्यू तो यहाँ से मिल गई, c की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। ठीक है, कैसे मिलेगी, ये बी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक, अब सिर्फ और सिर्फ रह गया है हमारा लेटस रेक्टम, तो उसका फॉर्मूला भी मैं, चलो इसको आप नोट कर लो, इसको हटा के मैं लेटस रेक्टम भी आपको बता देती हूँ। तो अब लेटस रेक्टम तो हमने पैराबोला में भी देखा था। पैराबोला में क्या डेफिनेशन थी कि फोकस से पास होगा, ठीक है, और आपका जो मेन एक्सिस रहेगा या तो एक्स या फिर वाई, तो जो एक्सिस रहेगा उस पर परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि फोकस से पास होगा, लेकिन अब आप बोलेंगे कौन सा फोकस, दोनों फोकस, तो यहाँ पर दो लेटस रेक्टम रहेंगे। तो पहली चीज तो फोकस से पास होगा, दोनों एंड आपके एलिप्स पर रहेंगे। दूसरी चीज आपका जो मेजर एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा। ठीक, और जो लेंथ ये रहेगी वही की वही सेम लेंथ ये रहेगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये ए बी नाम दे देते हैं, इसको सी डी नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, क्लियर?
सो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स फाइंड करने का। ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और हमको मिल जाएगा लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो आज का वीडियो था इसमें हमने ओवरऑल देखा जाए तो इलिप्स का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, वो सारी चीजें हमने देख ली जो कि हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, सो हमने मेन चीजें क्या देखी भाई, इलिप्स क्या होता है, ठीक, मेजर एक्सिस क्या होता है, ऑब्वियसली ये बड़ा है तो ये मेजर एक्सिस ही रहेगा। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, टोटल 2a, और अगर सेमी की बात करें तो जनरली ज़्यादातर हमको सेमी की ज़रूरत पड़ रही है तो a। ठीक, फिर माइनर एक्सिस क्या होता है, जो कि सेंटर से पास होता है और मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक, वर्टेक्स क्या होते हैं, मेजर एक्सिस के दोनों एंड होते हैं वर्टेक्स। एक बार पूरा हम देख रहे हैं जो जो चीज़ें हमने देखी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा माइनर एक्सिस रहता है उसकी लेंथ क्या होती है, 2b। अब फोकस यहाँ पर दो होते हैं, ठीक है, प्लूरल ऑफ फोकस तो फोकाई। ठीक है, f1 f2। ठीक, इसके बाद दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है 2c। सेंटर से किसी भी एक फोकस की डिस्टेंस कितनी होती है, c। ठीक है, और क्या देखा, वर्टेक्स तो मैंने आपको बता दिया कि मेजर एक्सिस के दोनों एंड होते हैं वर्टेक्स। फिर इसके बाद हमने एक्सेंट्रिसिटी देखी। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, फिर इनका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा तो दो इक्वेशन होती है, एक होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, एक x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों इक्वेशन में a और b की वैल्यू आप कैसे देखेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है कि x या y दोनों के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर बड़ा है वो वहां से आपको पता चलेगा कि मेजर एक्सिस कौन से एक्सिस में है। ठीक, अगर y के अपॉन में जो वैल्यू है वो बड़ी है मतलब y एक्सिस मेजर एक्सिस है, x के अपॉन में कोई वैल्यू बड़ी है मतलब मतलब x एक्सिस आपका मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस मिल गया तो आपको माइनर एक्सिस पता चल ही जाएगा। ठीक, और हमने क्या देखा, लेटेस्ट रेक्टम देखा। ठीक, समझ में आ गई बात। सो आज की जो क्लास थी अगर आपने बिल्कुल अच्छे से समझी है तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। जो अगली क्लास रहेगी हमारी, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो सब कुछ देखा है उसको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। और अगर ये सारी चीज़ें जो आज की क्लास में हमने देखी अगर ये आपने अच्छे से नहीं करी, ये समझ में नहीं आया, तो एक भी क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो सारी चीज़ें देखी वो आपको समझ में आई होंगी और आज का जो वीडियो ये भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।